नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का भविष्य। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का भविष्य के विषय में प्रायः यह अवधारणा होती है कि उनका जन्म अशुभ माना जाता है, यानी कि कहें तो वो ये समझते हैं कि इनके जन्म होने से परिवार में कष्ट दुख झेलने पड़ेंगे, परंतु ये 100% सत्य नहीं है। गंडमूल में जन्मे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भविष्य में अच्छे ऊंचे पद को प्राप्त किए हैं, अच्छे पोस्ट प्राप्त किए हैं और उनका भविष्य भी बहुत ही बेहतर सामान्य लोगों से देखा गया। गंडमूल में जन्मे बच्चों का जो देखा जाता है कि इनके जन्म किस चरण में हुए, अर्थात कहें तो जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, यह कहने का तात्पर्य है कि गंडमूल नक्षत्र में जो भी बच्चे का जन्म होता है तो उनको 4 भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण, और उनके अनुसार ही उनको देखा जाता है कि ये शुभ हैं या अशुभ। तो गंडमूल नक्षत्र 6 है। अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती नक्षत्र हैं। ये 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल में आते हैं। यदि हम देखें तो जैसे अश्विनी नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यदि वो प्रथम चरण में है तो पिता को भय होते हैं, कष्ट होते हैं, परंतु दूसरे चरण में जन्म हो तो सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तीसरे चरण में जन्म हो तो पिता को सम्मान मिलता है। यदि चौथे चरण में जन्म हो तो उनका जीवन राजा के समान होता है, परिवार में भी तरक्कियां होती। तो ये अश्विनी नक्षत्र की। दूसरा हम देखते हैं अश्लेषा नक्षत्र में, तो पहले चरण में तो सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु दूसरे चरण में धन की हानि होती है, तीसरे चरण में पिता को कष्ट और चौथे चरण में माता को कष्ट होते हैं। अब यदि हम मघा नक्षत्र को देखें तो पहले चरण में जो बच्चे का जन्म होता है तो माता को कष्ट होते हैं। दूसरे चरण में जन्मे तो पिता को भी भय होते हैं। तीसरे चरण में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में धन लाभ, अर्थात कहे तो भविष्य में वो धनवान बनते हैं। मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र में जन्मे तीनों नक्षत्र पहले जो 1 से 3 तक हैं वो शुभ नहीं होते। चौथा चरण सुख समृद्धि और शांति के लिए बहुत ही बेहतर है। मूला नक्षत्र के बाद आते हैं ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण अच्छे नहीं माने जाते। छठे में है रेवती नक्षत्र, तो पहला चरण जो बच्चे जन्म लेते हैं पहले चरण में तो उनका जीवन राजा के समान होता है, दूसरा चरण में मंत्री के समान और तीसरे चरण में वो अत्यधिक धनवान व्यक्ति होते हैं। चौथे चरण उनका अशुभ होता है। तो ये था 6 गंडमूल नक्षत्र जिनमें बच्चे का भविष्य क्या होता है, इस विषय पर मैंने चर्चा की और आपको जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो अवश्य ही देखे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।